मैनेजमेंट। कंपनी वायर एंड केबल्स, होम अप्लायंसेज और इसी के समेत एसी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी प्रोडक्ट्स बनाती हैं। कंपनी के जून तिमाही के नतीजे कमजोर रहे हैं। आय में सालाना आधार पर करीब 6% की कमी दिखी थी, वहीं मुनाफा करीब 15% घटा था। कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर अगर आप देखें तो करीब 10% की कटौती वहां पर भी देखने को मिली थी और मार्जिन्स पर भी दबाव दिखा था। नतीजों पर यह दबाव कहां से दिखा, किस सेगमेंट में बेहतर प्रदर्शन दिखा, टैरिफ का और कॉपर की कीमतों में इजाफे का कितना असर कंपनी का और कंपनी के बिजनेसेस पर पड़ता हुआ दिख रहा है, चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हैवेल्स इंडिया के सीएमडी अनिल राय गुप्ता। मिस्टर गुप्ता, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और मैं वायर एंड केबल सेगमेंट से ही शुरुआत करना चाहूंगी। अच्छे नतीजे इस सेगमेंट के लिए तो काफी पोस्ट होते हुए नजर आए। वॉल्यूम के लिहाज से, वैल्यू ग्रोथ के लिहाज से इस सेगमेंट का प्रदर्शन आप कैसा देख रहे हैं? और एक्सपेंशन प्लान, क्योंकि कंपटीशन इंटेंसिटी लगातार बढ़ रही है, तो आपके एक्सपेंशन प्लान, कारोबार विस्तार प्लान्स क्या हैं? आई थिंक केबल्स एंड वायर्स में मैंने पहले भी कहा है कि जिस तरह के केबल की कैपेसिटी के एक्सपेंशन प्लान्स चल रहे हैं और नया प्लांट जो हमारा कर्नाटका में आया है वो भी अब चालू है, तो उसकी वजह से एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वॉल्यूम ग्रोथ भी ओवर 20% है। तो इट्स अ गुड साइन कि आने वाले टाइम में केबल्स वायर्स अच्छा रहेगा और अगले 2 साल में एक अच्छी मात्रा का केपेक्स केबल की कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान में चल रहा है, जिससे हमको एक काफी अच्छा फिलिप मिलना चाहिए कि केबल की अंडरग्राउंड केबल की ग्रोथ में। बिल्कुल सही कहा मिस्टर गुप्ता। एक और चीज़ है, डिमांड सिनेरियो पर चर्चा आपसे करना चाहेंगे। और आपकी कंपनियों, आपके जैसे बिजनेसेस के लिए शहरी मांग और साथ ही ग्रामीण मांग काफ़ी मायने रखती है। अर्बन डिमांड और रूरल डिमांड किस तरह से पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं? इस क्वार्टर किस तरह का प्रदर्शन रहा एंड गोइंग फॉरवर्ड आपका आउटलुक क्या है? सी ओवरऑल Q1 में डिमांड थोड़ा स्लो रहा, कंज्यूमर डिमांड। उसके कई रीजंस हैं। सबसे बड़ा एक रीजन ये भी है कि कंज्यूमर डिमांड, जो समर प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो वीक रही। इस बार सीजनली समर बहुत जोर से पड़ी नहीं, ना ही साउथ में ना ही ईस्ट में, और नॉर्थ में भी इंटरमिटेंट रेन्स काफ़ी दिखती रही। तो जो समर प्रोडक्ट्स हैं जैसे एयर कंडीशनर्स, फैंस, रूम कूलर्स, रेफ्रिजरेटर्स, इनकी सेल में स्लोनेस आई, तो उसके चलते एक कंज्यूमर डिमांड पे ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा है। बट आई थिंक ये ट्रांजिटरी है, सीजनल है, और आने वाले टाइम में हम लोग होपफुल हैं कि कंज्यूमर डिमांड में एक बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। हाँ, हम भी उम्मीद करके चलेंगे कि आपके बिजनेस में डिमांड, कंज्यूमर डिमांड, जिस तरह से आप गोल सेट कर रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में इस तरह की डिमांड आप देख पाएं। लेकिन ओवरऑल सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात अलग है। ओवरऑल नतीजे जो हैं वहाँ कमजोरी हाथ लगी। इसके पीछे की वजह क्या है? मेजर डिक्लाइंस किस वजह से नजर आए और आगे चलकर आपका आउटलुक फिर क्या होगा? नहीं, जैसे मैंने बताया कि समर प्रोडक्ट्स एक बड़ी मात्रा में हैवेल्स का पोर्टफोलियो बनता है अप्रैल में जून क्वार्टर में, और क्योंकि इस बार समर प्रोडक्ट्स की डिमांड स्लो रही, तो ओवरऑल इम्पैक्ट वॉल्यूम्स पे आया है। लेकिन हैवेल्स के जो दूसरे प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ब्रांड डेवलपमेंट के एफर्ट्स हैं वो जारी रहे, एंड आई थिंक इसलिए हमारा आउटलुक एक अभी भी स्ट्रांग है कि आने वाले टाइम में सेल्स में ग्रोथ अच्छी आनी चाहिए। बिल्कुल मिस्टर गुप्ता, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, आपकी करंट इन्वेंट्री लेवल, इन पर्टिकुलर एसी, फैन, कूलर्स, बिकॉज इस वक्त इस तिमाही हमने देखा वहाँ डिक्लाइन ज़रूर नजर आए। देखिए, जैसा कि समर प्रोडक्ट्स में यूजुअली होता है कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर में एक इन्वेंट्री बिल्टअप होता है समर सीजन के लिए, और मार्च में एक हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री रहती है, और जो कि अप्रैल मई जून क्वार्टर में उसकी निकासी होती है। और क्योंकि इस बार आउटफ्लो कम रहा, सेल्स टर्शरी सेल्स कम रही, तो ऑब्वियसली ये जून एंड ऑफ क्वार्टर में एक इन्वेंट्री लेवल्स नॉर्मलाइज लेवल से हाई लेवल पे है, मैन्युफैक्चरर एंड पे भी, और हमको लगता है चैनल एंड पे भी, जो नॉर्मलाइज होने में करीब एक क्वार्टर लग सकता है। पर थर्ड और फोर्थ क्वार्टर जो सेकंड हाफ है, वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग गुड ग्रोथ कमिंग बैक। एब्सोल्युटली मिस्टर गुप्ता, लॉयड
के वीक क्वार्टर वन परफॉर्मेंस पर भी एक टेक ज़रूर जानना चाहेंगे। फुल ईयर टर्न अराउंड और मार्जिन इम्प्रूवमेंट का इम्पैक्ट देखने को मिला और आने वाले क्वार्टर्स के लिए किस तरह के आउटलुक्स यहाँ पर आप मेंटेन करके चलेंगे? आई थिंक हम लोग लॉयड की परफॉर्मेंस से काफी सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि एक जो ये स्लो डिमांड रही वो एक इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड था। बट अदरवाइज अगर हम ये देखें कि ओवरऑल लॉयड की परफॉर्मेंस अगर पिछले 1-2 साल में मार्जिन वाइज, ऑपरेटिंग लेवरेज वाइज काफी एक स्ट्रांग रही है, और ये जारी रहा इवन इन दिस क्वार्टर। सो होपफुली हम लोग वी आर स्टिल वेरी पॉजिटिव अबाउट द लॉयड आउटलुक। बिल्कुल, आपके डोमेस्टिक बिजनेस पर तो हम बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफी वाइज ग्लोबल फ्रंट पर भी आपसे जानकारी ज़रूर चाहेंगे हम। ओवरऑल परफॉर्मेंस एक्सपोर्ट बिजनेस का कैसा रहा? हैवेल्स का एक्सपोजर यूएस मार्केट में कितना है? किस तरह का ओवरऑल आउटलुक इस सेगमेंट से आप देख रहे हो? और अगर टैरिफ इम्प्लीकेशंस लागू हो जाते हैं, टैरिफ इम्पोज हो जाते हैं यूएसए की तरफ से, तो क्या ये आपके बिजनेस के लिए एक हर्टिंग इम्पैक्ट होगा? देखिए, अब ये एक्सपोर्ट बिल्डअप जो बिजनेस है हैवेल्स का डेवलप हो रहा है, और यूएस हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक मार्केट बन रही है। उसमें हम लोगों ने कुछ फोरेज किए हैं केबल मार्केट में, लाइटिंग में, एयर कंडीशनर्स में, और आने वाले टाइम में वी आर एक्सपेक्टिंग गुड ग्रोथ इन द यूएस मार्केट्स। तो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक मार्केट बन बन जाएगा। अभी वॉल्यूम्स बहुत कम हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है प्रेजेंट अनसर्टेनिटीज का। बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में रिलेटिवली इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग रहनी चाहिए, और यूएस एक अच्छी स्ट्रेटेजिक मार्केट बन सकता है कंट्री के लिए भी और हैवेल्स के लिए भी। बिल्कुल अनिल जी, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहूंगी, रॉ मटेरियल प्राइसेस को लेकर आपका आउटलुक, बिकॉज कॉपर के प्राइसेस में हमने राइजिंग ट्रेंड देखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ कॉपर पर इम्पोज किए, तब से लेकर एक इम्पैक्ट वहां पर आता हुआ तो नजर आया ही है। किस तरह से ये इम्पैक्ट करेगा आपके ओवरऑल बिजनेस में एंड इन पर्टिकुलर वायर एंड केबल इंडस्ट्री के लिए? कॉपर पिछले कुछ सालों से एक थोड़ा वॉलेटाइल है। आई डोंट थिंक सिर्फ टैरिफ का एक रीजन है, बट जनरली एक वॉलेटिलिटी कॉपर प्राइसेस में है। बट जैसा हमेशा हमने देखा है कि हैवेल्स और इंडियन इंडस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गुड कैपेसिटीज इन इंडिया, और सेकेंडली एक हेजिंग, नेचुरल हेजिंग रहती है अपवर्ड्स या डाउनवर्ड मूवमेंट में। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए परफॉर्मेंस पे। बिल्कुल मिस्टर गुप्ता, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको और कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स के लिए, आने वाली तिमाहियों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। सो हैवेल्स पोस्ट सेट ऑफ नंबर्स, एक इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। कंपनी के मैनेजमेंट से विस्तार से हमने समझने की कोशिश की कि आखिरकार नतीजे सेगमेंटल वाइज कैसे रहे एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस नॉट जस्ट डोमेस्टिक लेकिन ग्लोबल बिजनेस के फ्रंट पर भी कैसा नजर आया। 1553 के लेवल्स पर करीब 1.5% की तेजी के साथ हैवेल्स इंडिया में इस वक्त कामकाज है। नीरव, आप इस स्टॉक को एक बार वॉच आउट जरूर कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकने वाले हैं, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे, और ब्रेक के उस पार इटर्नल पर हमारा खास सेगमेंट बुल वर्सेस बेयर भी हम लेकर आएंगे।